हो हम देखेंगे जो पिछली प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को कहानी के। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। इसका उत्तर है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। भोलाराम का जीव। कहानी के विषय हैं भ्रष्टाचार। नंबर ऑप्शन में ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचार का निषेध, सदाचरण का निषेध। नंबर 4 पे सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो इसका उत्तर है ए। बी और डी। इसमें भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लालमोर। तो इसका उत्तर है तीसरे का सी वजीर। ए मालती ग्रेगिन, मालती को ग्रेगिन से करेंगे। और बी वजीरा सिंह को उसने गाथा से, वजीरा सिंह को उसने गाथा से। और बुद्धगुप्त को आकाशदीप से, लालमोहर को तीसरी कसम से। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ए तू मुझको देखा करे और दिलो जान में मैं तुमको देखा करूँ। उपरोक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। तीसरी कसम में परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं डी। डी में क्या है, सी और डी धुन्नीराम और पलट दास। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। इसका उत्तर है बी। सबसे पहले पिंजरा आएगा, फिर नहीं सॉरी सबसे पहले नीलम देश की राजकन्या आएगी, फिर उसके बाद पिंजरा, फिर उसके बाद जयदोल और अगली अग्निकोर आएगा। बंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। दुलाई वाली का ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। इसका उत्तर है बी और सी बाल मनोविज्ञान और मार्थ वात्सल्य। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। नाराज राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं बच्चन सिंह और जगपति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर है ए का 14 दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देश प्रेम। और बी का तीसरा अमृतसर आ गया देश विभाजन। चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा और पिता पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो इसका सी आकाशदीप, इंद्रजाल, पाजेब, तर्क और तूफान चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है।
इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है? इसमें है कछुआ धर्म। बाकी तीन है, बुद्धू का कांटा है, उसने खाता है, सुखमय जीवन है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। इस उपरोक्त पंक्तियाँ किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? एक टोकरी भर मिट्टी की। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है, बादलों के घेरे। बाकी तीन है, अंधेरे में है, पिछली गर्मियों में है और दूसरी दुनिया। आकाशदीप कहानी के बर्ड विषय हैं। इसका उत्तर है ए, बी और सी। पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रचंड प्रेम। सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं सांसारिक प्रेम और देश प्रेम और यही मेरा वतन है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? जंगी की पुतोहू को। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह है 1904। आज तक आज तक कभी ऐसा न हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने कहा था? नवाब बीबी साहनी ने। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं सी, लाल मनोहर, पलटदास और धुनीराम। ग्रेगिन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उत्तर है बी, 2, 3, 4। इस कहानी में अज्ञे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमता को चित्रित करने में सफलता मिली है और इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक सरता को चित्रित किया है। ग्रेगिन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्ति देती है। क्वेश्चन 25, पात्र और कहानियाँ। इसका उत्तर है बी, ए का दूसरा। किरण कानों में कंगना कहानी की पात्र है। बी, लक्ष्मण कोसी की घटवार की पात्र है और अनीता राही की पात्र है और सामनाथ चीप की दावत की पात्र है। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आएगी कानों में कंगना, दूसरी आकाशदीप, फिर ईदगाह, इसके बाद परिंदे और राजा निर्वंशिया। उसका विवाहपन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? पिता से। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीप प्रसन्न हो गए? तो इसका फुलकरी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? नानी नानी दंतवा, नाही दांतवा, पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। और अन्य आए हैं जैसे जे मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होकु सहाय, हे मैया हमरा पर होकु सहाय। अगला, नौनवा चटाई काहे नाहे, मारली सोरी घर
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, ये तीनों की ताएं हैं। तीसरी कसम। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। निम्नलिखित में विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है बी। तो इसमें मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ है। मातादीन ने कहा है हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। और चांद पर मातादीन का सर्वाधिक सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उत्तर सी। इसमें एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। और धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है। भोलाराम के जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है ए। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है बी। तो सबसे पहले आकाशदीप में बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का कटना। उसके बाद बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। उसके बाद चंपा द्वारा दीमक का जलना। उसके बाद चंपा और जया द्वारा नौका विहार। लास्ट में दीप स्तंभ का मौसम। उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द में हिंदी अर्थ। इसका उत्तर है सी। एक दूसरा कुड़माई का अर्थ है मंगनी। और घुमाव का अर्थ है गधा। खोते का अर्थ है जमीन की नाप। तीमी का अर्थ है स्त्रियों या स्त्री। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका उत्तर है ए। तो सबसे पहले उसने थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। उसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और सबसे लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। 36 परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? यह कैथरीन मैन्सफील्ड का है। लाल पानी की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। इसका आंसर है डी। दो चंपिया, मखनी फुआ और 5 सुनरी। तो लाल पानी की बेगम में कहानी में स्त्री पात्र चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी हैं। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? मोहसिन का है यह। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है? तो
मथुरा मोहन कंपनी और रोता कंपनी से। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सुहाग चिन्ह। रोज उर्फ गुरु ग्रेगिन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। नंबर 2 कथन। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनार दें गाकर सुनाया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी। दोनों कथन असत्य हैं। बोलाराम का जीप कहानी के अनुसार बोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? 5 वर्ष तक। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है डी। तो डी में क्या है? केवल 1, 3, 5 व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। ननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में। अब इसमें पात्र और कहानियाँ। मालती पात्र है ग्रेगिन की। मालती पात्र है ग्रेगिन की। और बी का तीसरा लक्ष्मण है कोसी के घटवार की। लतिका परिंदे की और चंपिया लालपान की बेगम की। किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? राही में। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी यज्ञ द्वारा रचित नहीं है? यज्ञ द्वारा रचित नहीं है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी यज्ञ द्वारा रचित नहीं है? बी नदी के दूर। बेपतगा, शरणार्थी और जयदोल तीनों यज्ञ द्वारा रचित हैं। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? डी राजा निर्वंशिया का। अकानी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी 1, 2, 4। अकानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। और एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व वह कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। इसका आंसर डी अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर। चंद्रदेव से मेरी बातों में अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर विचार किया गया है। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? इसका आंसर है ए 1, 3, 4।
उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे और वे 35 वर्ष तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वो बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह किस कहानी से लिया गया है? परिंदे। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका आंसर है ए, धुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत, तिरछी। कहानी और कहानीकारों का सम्मिलन कीजिए। तो सदगति है, तो इसका तीसरे का आंसर है डी, सदगति प्रेमचंद की। और बिसाती प्रसाद की सीख। और दो बांकें भगवती चरट वर्मा की। पाजेब जैनेन्द्र की। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? इसका आंसर है ज्ञान रंजन। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। इसका उत्तर है उसने कहा था डी, उसने कहा था कपन, वापसी, तिरछी। कपन, वापसी, तिरछी। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है छठे क्वेश्चन का आंसर है बी। तो एक ऊषा प्रियमदा की वापसी, ऊषा प्रियमदा की वापसी। बी का तीसरा, अमरकांत की दोपहर का भोजन। मोहन राकेश की परमात्मा का कुत्ता। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की ताई। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो ग्रामीण चेतना का कहानीकार कौन सा नहीं है? डी, निर्मल वर्मा। मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय, तीनों ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर है बी। तो एक 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दलाईवाला बंग मेला की कहानी है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की है। कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। रामचंद्र शुक्ल, इस 90 का उत्तर है सी। 90 का सी। रामचंद्र धरत शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। और यशपाल की है पर्दा। अमरकांत की है दोपहर का भोजन। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 10 का आंसर है सी। तो निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात। निर्मल वर्मा की कहानी लंदन की एक रात।
मार्कंडे की हंसा जाए अकेला, शिवमूर्ति की कसाई वाड़ा और शेखर जोशी की कोसी का घटवार। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। इसका है बड़े भाई साहब वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है डी। तो लाल पानी की बेगम इन पढ़ीसरनाथ रेणु की कहानी है। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र की कहानी है। और लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की कहानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर है एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। सर्पदंश रामदरस मिश्र की कहानी है। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। और बेपात्र मुक्तिबोध की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके दोहरे शीर्षक से सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर है सी। तीसरी कसम है मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम का दोहरा शीर्षक बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी उदयवान चरित। तीसरी कसम का दोहरा शीर्षक है मारे गए गुलफाम। बिगाड़े का सुधार का सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी का बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी का उदयवान चरित। और ठेठ हिंदी का ठाठ का है ठेठ हिंदी के ठाठ का है देवबाला। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है सी। रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सतगति। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है बी। गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, भैंस के इधर उधर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो इनमें चतुरसेन शास्त्री नहीं है, जबकि जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और अज्ञे तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। सुमेलित रचनाकार और उनकी कहानियाँ। 18वें क्वेश्चन का आंसर है ए। तो ए का शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ हैं। दादी माँ, शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ। अज्ञे की पुलिस की रोटी, अज्ञे की पुलिस की सीटी। और जैनेन्द्र की पाजेब। माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। अज्ञे के निम्नांकित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका है सी। विपथगा, परंपरा, अमरवल्लरी और शरणार्थी। सुमेलित। अगला क्वेश्चन है कहानियाँ और कहानीकार। इसका आंसर है ए। तो मवाली का मोहन राकेश। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी है उदय प्रकाश की। गुल की
और गुल की बन्नू है धर्मवीर भारती की। गुल की बन्नू है धर्मवीर भारती की। और राजा नरबंसिया है कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन है कहानी और उनके लेखक। 11 वर्ष का समय 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल की। 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल की। और गुलबहार है किशोरी लाल गोस्वामी की। गुलबहार है किशोरी लाल गोस्वामी की। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की। ब्लैक की चुड़ैल है भगवान दास की। ब्लैक की चुड़ैल है भगवान दास की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। कहानियाँ और कहानीकार। क्वेश्चन 23 का आंसर है ए। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके। इलाचंद्र जोशी की कहानी है दिवाली और होली। यशपाल की कहानी है मक्रील। उपेंद्र नाथ की कहानी है पिंजरा। निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, दो सखियाँ। जबकि नादान दोस्त, कजाकी, चोरी शिशु संवेदना की कहानियाँ हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। सुमेलित कहानी और रचनाकार। कहानी यारों के यार कृष्णा सोबती की कहानी है। और मछलियाँ मरी हुई राजकमल चौधरी की कहानी है। राजकमल चौधरी की कहानी है। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की कहानी है। और कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। एक धनी व्यक्ति का बयान, ए तेरे प्रतिरूप, भूखे के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी और नरेंद्र कोहली। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। पात्र और कहानी। चंपा बुद्धगुप्त आकाशदीप के पात्र है। और अलोपीदीन बंशीधर नमक के दरोगा का पात्र है। सिरचन मानू ठेस का पात्र है। बाबा भारती खड़क सिंह हार की जीत का पात्र है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर है ए। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसलिए नई खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का। पात्र और कहानी। ए, आनंदी पात्र है। आनंदी पात्र है
बड़े घर की बेटी कहानी का। दीनदयाल पात्र है जुलूस का। जयपाल जयपाल पात्र है मूठ का। शंकर पात्र है शंकर पात्र है सवा सेर गेहूं का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है शरणार्थी, परिंदे, कॉमरेड का कोट, डायन। कहानी और पात्र तो आकाशदीप कहानी का बुद्धगुप्त पात्र है। दिल्ली में एक मौत कहानी का अतुल पात्र है। उसने कहा था कहानी का बोधा सिंह पात्र है। ग्रेगिन कहानी का मालती पात्र है। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो इसका उत्तर है बी 2 और 3, पंडित बुद्धिराम और अमीना। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? यह है बादलों के घेरे में। कहानी और पात्र गदल का निहाल पात्र गदल कहानी का निहाल पात्र है। गुलकी बन्नू का पात्र मेहरलाल है। पिसनहारी का कुआं का पात्र गोमती है। एक ठहरा हुआ चाकू का पात्र मित्री है। प्रथम प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक का विकथन और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। ये सही है और आर गलत है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेंजलो। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका है इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। बच्चन सिंह शहर सा गया, उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे धीरे छू लिया हो। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? राजा निरवंशिया का। तीसरी कसम कहानी में गाड़ी बांधने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? इसका है दुल्हन की डोली का। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिर अर्थात जीवन की गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेन्द्र कुमार के। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? उद्धत और चंचल लड़की थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी है? सिक्का बदल गया। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ड विषय के साथ सुमेलित कीजिए। इसका
क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? संवाद किस कहानी का है? इसका है आकाशदीप। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। इसका आंसर है उसने कहा था। कहानियों को उनके वर्ड विषय के साथ सुमेलित करेंगे। तो इसका उत्तर है डी। तो वापसी कहानी का पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम कहानी का आंचलिक तत्व। तीसरी कसम का आंचलिक तत्व माया दर्पण। माया दर्पण का नारी स्वातंत्र। परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन। परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो इसका उत्तर है ए। 2 राजा निर्वंशिया। एक और जिंदगी, यही सच है, बांडचू। पढ़ीसरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। पढ़ीसरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ। तो इसका उत्तर है सी। 2 और 4 ठुमरी। आदिम रात्रि का महक। आदिम रात्रि का महक प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो इसका उत्तर है ए। शोध चंद्र और मदारी लाल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। एक और टोकरी भर मिट्टी। ब्लैक की चुड़ैल। 11 वर्ष का समय। दुलाई वाली। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। दूधनाथ सिंह रचित द्वारा कहानी संग्रह है। इसका उत्तर है डी। 1 और 4 धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाली वो विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग हैं जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? डी। कमलेश्वर केवल। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कालिंदी। कालिंदी चरण की पत्नी। कालिंदी चरण पत्नी कहानी की पात्र है। मालती पात्र है ग्रेगिन कहानी की। और सामनाथ पात्र है चीप की दावत की। पात्र है चीप की दावत कहानी की। और सुबोध जिंदगी और गुलाब की। पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर है डी। विशंबर का आहुति। बी। रणजीत का मिसपाल। विशंबर की आहुति, रणजीत की मिसपाल और तरन की माया दर्पण। नवल किशोर की दुलाई वाली। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। इसका उत्तर है बी। 1 और 2 हताश और आत्मपरक नायकों की अकेलेपन और अलगाव की। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? इसका उत्तर है आदिम रात्रि की महक। मोर राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है।
फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं? 7। चंपादीप कहानी में आया है। चंपादीप कहानी में आया है आकाशदीप में। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? कोसी के घटवार का। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में से लिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका ग्राम कहानी, ग्राम, उसके बाद गूदड़ साईं, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद इंद्रजाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लहना सिंह पात्र है। उसने कहा था कहानी का। पीरबक्स पात्र पर्दा का लतिका परिंदे का और सामनाथ चीप की दावत का। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो महमूद इसका पात्र नहीं है। नहीं, सॉरी, ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो जुम्मन शेख और भजन सिंह, ये दोनों ही पात्र नहीं है। महमूद और मोहसिन है। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा? कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बयान करने वाला व्यक्ति। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं और प्रेरणा परिंदे कहानी के पात्र हैं। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। इस प्रकार एक कहानी खत्म हुई।